देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। माता पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय माँ, जय बाबा जी। हम लोग मेरे गुरुदेव बाबा भूतनाथ जी के परम पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही चमत्कारी जीवन रहा उनका, बहुत ही चमत्कार किए उन्होंने, बहुत ही चमत्कारी यात्राएं थी उनकी। और पिछली बार जब हमने सुना कि किस प्रकार से शेर ने आक्रमण किया और शेर के आक्रमण के बाद फिर कैसे माँ आई, माँ ने उनको किस प्रकार से उनकी रक्षा करी। उसके बाद बाबा जी कैलाश शिखर तक गए, वहां पर शिव जी आए, शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर घूमते हुए बाबा जी वापस नीचे आए और नीचे आकर के कामाख्या धाम में रुके। कामाख्या धाम में 15 दिन साधना करने के बाद बाबा जी को लगा कि मैं नरदेवी टेम्पल जाऊं, नरदेवी मंदिर जाऊं। आप लोग को स्मरण होगा, बाबा जी ने ये प्रार्थना की थी माँ से कि उनको एक मंदिर ऐसा बनाना है जहां पर पशु बलि नहीं होगा, जहां पर लोग नारियल की बलि या कुष्मांड की या जायफल की बलि देंगे। पशु को, किसी भी पशु को दुख नहीं दिया जाएगा। और माँ ने उनको आदेश दिया था कि आप पश्चिम की तरफ जाइए, वहां मैं आकर के बैठूंगी और मैं ऐसी पूजा स्वीकार करूंगी। अभी तक बाबा जी को ये नहीं पता है कि पश्चिम में कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। तो बाबा जी आ तो गए कामाख्या, कामाख्या में ध्यान कर रहे थे। फिर बाबा जी ने सोचा मैं थोड़ा और ध्यान करता हूँ, और बाबा जी ये सोच करके नरदेवी मंदिर की तरफ चले गए। नरदेवी मंदिर ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है, वाल्मीकि नगर के पास। नरदेवी मंदिर उस समय पर बिल्कुल निर्जन स्थान पर था और वहां पर बहुत ज्यादा शेर आते थे, शेरों की बहुतायत थी और इसीलिए ज्यादातर लोग वहां नहीं जाते थे, जनसंख्या कम थी। आजू बाजू आदिवासी लोग तो थे, गांव तो थे, लेकिन ये जो था बिल्कुल निर्जन स्थान था मंदिर, नरदेवी का मंदिर। बाबा जी को ये स्थान उपयुक्त लगा क्योंकि वो ध्यान करना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे कि कहाँ मुझे आगे जाना है। कई दिन वहां पर ध्यान किया और शायद फिर उन्हें कुछ मिल गया होगा, आदेश या संदेशा या जो भी उनको इंट्यूशन हुई होगी कि अब मुझे कहाँ आगे जाना है। बाबा जी नरदेवी मंदिर से ध्यान वान साधना करके फिर आगे बढ़े। कुछ दिनों के बाद जब आ रहे थे तो नीचे उन्हीं के पास में एक गांव है अवसानी, एक जिला, उस अवसानी में बाबा जी ठहरे, वहां के प्रधान के यहाँ ठहरे। उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के कोई पुत्र नहीं थे। उन्होंने बाबा जी से आशीर्वाद मांगा था, बाबा जी के आशीर्वाद से उनको पुत्र हुआ। श्री कृष्ण सिंह ने, लेकिन बाबा जी से वो बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने कहा बाबा जी आप कामाख्या मंदिर बनाने के लिए आप जगह ढूंढ रहे हैं, मेरे पास 20 एकड़ लैंड है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बाबा जी बोले कृष्णा सिंह जी आप देना चाहते हैं, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन सत्य बताऊं माँ ने यहाँ पर बनाने की आज्ञा नहीं दी है, परमिशन मुझे नहीं मिल रही है। बट कृष्ण सिंह जी ने कहा कि बाबा जी हम आपको कुछ देना चाहते हैं और ये लैंड वैसे भी ये भूमि करेंगे क्या, ये हमने दे दिया आपको, अब आप इस पे जो चाहिए चाहिए कीजिए। बाबा जी कहे ठीक है, एक काम करो, इस पर तुम एक कॉलेज बना दो। तो बाबा जी की बात सुन करके उस जगह में अवसानी में पहला कॉलेज बनाया गया, बाबा भूतनाथ महाविद्यालय। ये पश्चिम चंपारण्य में है, आज भी ये कॉलेज वहां पर है, बाबा भूतनाथ महाविद्यालय। बाबा जी ने अपने जीवन काल में 4 कॉलेजेस बनाए। एक ये है बाबा भूतनाथ महाविद्यालय अवसानी, दूसरा मंगलपुर अवसानी, दूसरा बाबा भूतनाथ महाविद्यालय वाल्मीकि नगर,
तीसरा बाबा भूतनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये है कंकड़बाग पटना में, ये बिहार में है। और उसके बाद एक और बनाया संस्कृत पाठशाला भुआ राधाखंड रोहतास में। तो बाबा जी अ, भले स्कूल खुद नहीं गए थे, कॉलेज खुद नहीं गए थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई को वो बहुत महत्व देते थे। और भूमि दिया किसी ने, अब वहां पर मंदिर नहीं बनाया जा सकता, तो इससे बड़ा समाज सेवा क्या होगा कि वहां पर स्कूल बना दिया जाए, कॉलेज बना दिया जाए, कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ से ज्ञान प्राप्त करती रहेंगी। तो इस प्रकार से वहां पर कॉलेज बनाया गया। उसके बाद बाबा जी वहां से आगे बढ़ गए। बाबा जी लखनऊ आए, चंपारण्य से लखनऊ आए। लखनऊ में बाबा जी शांति देवी के घर ठहरे। आप लोग को स्मरण होगा, जब बाबा जी पटना में थे तो वहां के मिस्टर सिन्हा ने कहा था उनकी पुत्री को बच्चा नहीं हो रहा है, तो बाबा जी ने उनको एक गुलाब का फूल दिया था, कहा था अपनी पुत्री को दे देना, उसे 1 साल के अंदर बच्चा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वही शांति देवी जिनको पुत्र हुआ, और पुत्र धन की प्राप्ति के बाद वो इतनी प्रसन्न हुई थी, उनके सास ससुर इतने प्रसन्न हुए थे, उनके ससुर श्री कामाख्या दत्ता ने बाबा जी को इनवाइट किया और बाबा जी वहां पर लखनऊ में गए। इनका घर था गोलागंज में, मेडिकल कॉलेज के सामने। वहां पर बाबा जी रुके। जब बाबा जी वहां रुके थे, तो जैसे बाबा जी तो आए थे अपने सोशल वर्क के लिए, तो सभी को रोज गाइड करना, मिलने वाले बहुत आने लगे, जितने बड़े बड़े लोग आने लगे, दिल्ली से कई राजनीतिक लोग आने लगे, गवर्नमेंट सरकारी जो अफसर थे बड़े बड़े वो आने लगे, और जो गरीब लोग थे वो तो आते ही थे, जो आर्त होते थे, दुखी होते थे, अपने दुख का निवारण के लिए आते थे, बीमार लोग बीमारी का निवारण के लिए, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जो भविष्य को लेकर चिंतित थे, हर प्रकार के लोग, सभी लोग आकर के बाबा जी को मिलते और बाबा जी उनको जो गाइडेंस देना है देते थे। और वहां पर नित्य सत्संग वगैरह और माँ का कीर्तन, अखंड पाठ, ये सब कुछ हो रहा था। कामाख्या दत्त का घर उन दिनों पूरी तरह से आश्रम बन गया था। सत्संग हो रहा है, भंडारा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, और बाबा जी बैठे। सब लोग बाबा जी के जो की जो पर्सनालिटी थी बहुत ही आकर्षक, और बाबा जी की वाणी वो तो है ही बड़ी मीठी, तो सब लोग, और बाबा जी जब भजन गाते थे लोग झूमने लग जाते थे। तो बाबा जी को मिलने के लिए सब लोग वहां आते। इस प्रकार से कई दिन चलता रहा। ये बात 1962 की है। 1962 में उस समय पर इंडिया की और भारत और चीन का युद्ध घोषित किया गया, तो इंडो चाइना वॉर। जब बाबा जी को यह पता चला इंडो चाइना वॉर, तो बाबा जी ने कहा एक शांति यज्ञ का आयोजन किया जाए। यज्ञ तो शुरू किया गया। एक बार ऐसा हुआ यज्ञ में कि एक 14 साल का लड़का वो अकस्मात बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया तो शिविर में खलबली मच गई। बात बाबा जी तक गई। बाबा जी तुरंत उतर के आए, और आकर के उतर के बाबा जी ने उस बच्चे को लिया और माँ कामाख्या से प्रार्थना करने लगे। माँ कामाख्या से प्रार्थना करते 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 थोड़ी देर में वो बच्चा पुनः होश में आ गया और ठीक हो गया बिल्कुल। सब लोगों ने फिर जय जयकार, बाबा जी की जय जयकार, माँ कामाख्या की जय हो, माँ कामाख्या की जय हो, जयकारे की गूंज पूरे शिविर में होने लगी। ये यज्ञ जब हो रहा था, जैसे मैंने कहा उस समय युद्ध की घोषणा हुई थी, तो एक घोषणा और हुई थी कि रात्रि में कोई कहीं भी लाइट नहीं जलाएगा, कोई रोशनी कहीं होनी नहीं चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। लेकिन बाबा जी को ऐसा था कि यज्ञ जो है उसमें एक दिया तो जलेगा जो अखंड जलने वाला है पूरी रात्रि। तो मिलिट्री के कुछ ऑफिशियल जो बाबा जी को जानते थे वो आए बाबा जी से मिलने और कहा कि बाबा जी हम आपको ये अनुमति नहीं दे सकते, एक भी लाइट नहीं जलना चाहिए। बाबा जी कहे आप चिंता मत करो, माँ है ना, मैं ये यज्ञ ही शांति के लिए कर रहा हूं, तो ये अखंड दिया इसको आप मत बुझने देना, ये जलने देना, और जिस दिन यज्ञ समाप्त होगा उस दिन युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। बाबा जी की बात सुनकर के उनमें से कुछ तो बाबा जी पर भरोसा करते थे और देखे थे बाबा जी का चमत्कार,
तो उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, आपको हम ये स्पेशल अनुमति दे देते हैं, हालांकि ये अलाउड नहीं है। बाबा जी बोले अब तुम चिंता मत करो। और बाबा जी ने पूरा यज्ञ किया। पूरा यज्ञ जब समाप्त हुआ, जिस दिन यज्ञ समाप्त हुआ उस दिन जाकर के जो है युद्ध भी समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद सबके अंदर इतना सब लोग इतने हर्षोल्लासित हुए, आनंदित हुए, और वो जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स थे वो आए और बाबा जी के चरण पकड़ लिए, बाबा जी धन्यवाद, और ये तो सच में चमत्कार हो गया। दिया जलाना तक अलाउड नहीं था, लेकिन आप दिया जलाते रहे, यज्ञ भी हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ और युद्ध भी खत्म हुआ। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए, सबको आशीर्वाद दिया, कुछ दिन और वहां ठहरे, और उसके बाद बाबा जी वहां से बोले अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि बाबा जी तो लखनऊ आए थे जगह ढूंढने के लिए, तो उन्हें वो जगह चाहिए थी जहां उनको मंदिर बनाना है। तो जब शिष्यों ने सुना कि अरे बाबा जी जाने वाले जगह नहीं मिल रही है, तो कुछ शिष्य वहां पर आए और उन्होंने कहा बाबा जी हमारे पास एक जगह है, एक भूमि खंड निराला नगर में, आप इसको ले लीजिए, यहां पर आप बना दीजिए कामाख्या मंदिर। बाबा जी गए निराला नगर, देखे उस भूमिखंड पे बैठे, काफी देर उन्होंने तपस्या की, वहां पर ध्यान किया, लेकिन उन्हें मां से, कामाख्या मां से सिग्नल नहीं मिला। तो बाबा जी कहे भले भूमि आपने मुझे दे दी है, लेकिन इसमें मैं मंदिर नहीं बना पाऊंगा। शिष्यों ने कहा बाबा जी अब तो ये जगह आपको दे दी है, आपको जो उचित लगे आप कीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है। उसी दौरान बाबा जी का एक शिष्य आया जो बहुत गरीब था, और उसे कुछ माँ था, उसकी माँ कुछ ऑपरेशन में थी, तो उसे धन की जरूरत थी। बाबा जी ने कहा मेरे पास धन तो नहीं है, एक काम करो, ये निराला नगर की भूमि ये मेरे किसी काम की नहीं है, तुम इसको बेच दो, बेच करके जो धन आएगा वो अपनी माँ के लिए लगा दो। मैंने जब ये सुना, मैंने कहा ये कौन करता है? मतलब बाबा जी का ये जो देने वाला जो स्वभाव, ऐसी भूमि मिली है, लेकिन तुरंत जब अपने शिष्य को देखा वो इतने तकलीफ में है उसकी माँ के लिए, तुरंत उठा करके बोल रहे हैं भूमि ले जाओ, भूमि को बेच दो, पैसे लेकर के अपनी माँ का इलाज करो। कौन करता है ये? किस प्रकार का वैराग था बाबा जी में! मेरे लिए तो ये बहुत इंप्रेसिव चीज है, क्योंकि आज के युग में सच में ऐसे गुरु दिखना बड़ा मुश्किल है। किसी के पास लैंड मिल जाए, एकर्स का लैंड, और वो बोल दे अपने शिष्य को बेच दो, कौन करता है? लेकिन बाबा जी को जो जीवन ही ऐसा था, विरक्तों के जैसे, अवघड़ के जैसे, नाथ योगियों के जैसे। बाबा जी घूमे ही ऐसे, बिना चप्पल का, बिना किसी किसी पोशाक का। पूरा जीवन ही जिसने साधु जैसे गुजारा हो, उसको जमीन से क्या प्यार, वो तो मां से प्यार करते थे। मां तो सब कुछ देने में थी, तत्पर थी उनको। जो हवे से रुपयों की बरसात करा सकते हैं, किया उन्होंने। जो कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, उनके लिए सच में कोई भूमि से प्यार करना, भूमि को ऐसे छोड़ देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आज के युग में सच में ऐसे साधु संत मिलने बड़े मुश्किल है। आज के युग में बाबा जी अगर होते, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, आज अगर होते बाबा जी, और ये यूट्यूब और फेसबुक इसके माध्यम से और इंस्टाग्राम इसके माध्यम से, बाबा जी तो कितने लोग उनसे जाकर के मिलते। ऐसे चमत्कारी बाबा जी और ऐसे विरक्त बाबा जी उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में केवल उस क्षेत्र के लोग जानते थे। फिर भी बाबा जी बहुत पॉपुलर थे इंडिया में, बड़े बड़े लोग जानते थे, फिल्म एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, जो उस समय पे जानते थे जरूर जाते थे बाबा जी के पास। लेकिन बाबा जी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो यूज तो करते, ऐसा नहीं अब दे रहे हैं लोग तो अच्छी गाड़ी यूज कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उससे कोई अटैचमेंट नहीं है उनको, ना कोई दिखावा। वो तो सेवा में लगे थे। जो माँ कामाख्या ने कह दिया, जो शिव जी ने कह दिया सेवा करनी है, तो सेवा में लगे थे। हर एक चीज में वो सेवा का ही उनका भाव होता था। तो ये लैंड निराला नगर की ये कहानी हुई, दे दिया। उसके बाद बाबा जी कहे कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं फिर से पटना जाता हूँ। और बाबा जी वहां से निकले और पटना की तरफ वापस आए। पटना में फिर बहुत सारे शिष्यों को मिले, तोमर जी को फिर से मिले, और पटना में फिर वहां से अलग अलग जगहों पे गए, छपरा गए, मुजफ्फरपुर गए। छपरा में एक और कॉलेज बनाया गया, जो मैंने आपसे कहा दूसरा कॉलेज था।
तो वहां पर एक किसी ने लैंड दिया शिष्यों ने कि आप ये भूमि रख लीजिए। बाबा जी कहे भूमि आप दे रहे हैं मुझे दे दीजिए, लेकिन भूमि पर माँ कामाख्या आने को तैयार नहीं है। हाँ, इस भूमि का सदुपयोग करते हैं, इस पे एक कॉलेज बनाते हैं। ज्ञान किसी भी रूप में जाए, चाहे वो आश्रम के रूप में जाए, चाहे वो कॉलेज के रूप में जाए, ज्ञान बांटना आवश्यक है, इसलिए इस भूमि पर भी तुम एक कॉलेज बना दो। तो उनके कहने पर वहां के शिष्यों ने वहां पर भी एक कॉलेज बना दिया। ये बाबा जी थे। मतलब मैं सुनती हूँ, जितनी बार सुनती हूँ मैं गदगद होती हूँ। मुझे लगता है फिर से आ जाए, ऐसे होता है, मन करता है। क्या करें, बोलते बोलते भाव उठने लगता है उनकी तरफ। कैसे थे, कैसे दयालु, कैसे करुणामय, कैसा सेवा भाव, कैसा विरक्त भाव, और इतने चमत्कारी सिद्ध क्या थे बाबा जी। इतनी आकर्षक पर्सनालिटी, 90 के होकर के भी लगते नहीं थे 90 के। क्या क्या संयम, क्या आहार, क्या योग, क्या क्या नहीं था। आह, बाबा जी ने, जितनी तारीफ करो बाबा जी की कम है। इस समय शब्द भी नहीं मिल रहे मुझे, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा जी छपरा में रुके, छपरा, फिर मुजफ्फरपुर, वहां से घूमते घूमते बाबा जी कहे अब मैं जगन्नाथपुरी जाता हूँ, थोड़े दिन में वहां साधना में रहूंगा। फिर वहां से जगन्नाथपुरी आए, 4 महीने जगन्नाथपुरी रहे। जाने के पहले वहां पर भी उन्होंने एक छोटी सी देवी की मंदिर की स्थापना की, और फिर वापस से पटना आ गए। पटना में कई दिल्ली के लोग उनको आकर के मिले। दिल्ली गए, बाबा जी कई जगहों पे गए, प्रयाग गए, वाराणसी गए, दिल्ली गए। हर जगह जाने के बाद भी कहीं भी उन्हें वो लैंड नहीं मिल रहा था जहां पर माँ कामाख्या उनको अनुमति दे दे कि मैं यहां बैठने वाली हूं। घूमते फिरते फिर से वापस लखनऊ आए। लखनऊ में ऐसा हुआ कि बहुत लोग अब तक तो जुड़ चुके थे, और बाबा जी ये जगह ढूंढ रहे हैं, ये बात सभी तक पहुंच गई थी। तो लखनऊ में उस समय पर रीटा फैक्ट्री, रीटा आइसक्रीम फैक्ट्री के जो ओनर थे वो थे सेठ जी भीमसेन मेहता। भीमसेन मेहता बाबा जी को मिलने आए, और भीमसेन मेहता ने कहा बाबा जी आप ये जो जगह ढूंढ रहे हैं, हमारे पास एक जगह तो है, ये भूमिखंड, लेकिन आप देखिए यदि आपको लगता है ये ठीक है तो ये हम आपको डोनेट कर देंगे। और उनके साथ साथ उस समय के एसएसपी, विजिलेंस डिपार्टमेंट के एसएन शुक्ला, और भी कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर, और भी कुछ गवर्नमेंट के लोग थे, जिन्होंने कहा बाबा जी ये जगह है कुकरेल नदी के पास, फैजाबाद रोड पर, आप चलिए, आप देखिए, यदि आपको ठीक लगता हो तो आप इस पर कामाख्या धाम बना सकते हैं। बाबा जी बोले चलिए दिखाइए। अब वहां गए, ये जो जगह थी ये पूरा जंगल एरिया, जंगली, और उसके आजू बाजू जो लोग रहते थे, डाकू लोग और चोर लोग, फेमस थे वो अपनी चोरी के लिए, डाकू डकैती के लिए। और इस जगह में केवल सांप, बिच्छू और ढेर सारे लकड़बग्घे। बाबा जी देखे, फिर भी बाबा जी सोचे क्या पता यही होगा। तो बाबा जी कहे शुक्ला जी को और मेहता जी को कि देखो मैं आज रात्रि यहां साधना करूंगा, अगर माँ ने मुझे परमिशन दे दी तो यही जगह है। तो सबने सोचा रात्रि का आप साधना करेंगे, यहाँ पर सब डाकू और चोर रहते हैं बाबा जी। बाबा जी बोले तो क्या, अगर यही जगह है तो यही जगह है, देखना तो पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने कहा, शुक्ला जी ने कहा आप चिंता मत करो, हम विजिलेंट ऑफिस के लोगों को सबको ला करके यहाँ पर रख देंगे रात को, और आपकी सुरक्षा के लिए आप अपनी साधना करो। उस रात को बाबा जी आए और अपना त्रिशूल वहां गाड़ दिया जमीन में। त्रिशूल गाड़ने के बाद ध्यान में लग गए, ध्यान कर रहे थे। एकदम रात जब गहरी हो गई, सडनली बाबा जी को श्याम श्याम गोली की आवाज आ रही है, खूब धड़ 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 धड़, वहां पर सब गोलियां चल रही हैं। बाबा जी के का ध्यान टूटा, लेकिन बाबा जी उठे नहीं। बाबा जी बोले हैं सब लोग ध्यान रखेंगे, और फिर बाबा जी अपनी साधना में लग गए। थोड़ी देर के बाद गोली की आवाज बंद हुई, फिर बाबा जी को और शांत, मतलब वातावरण पूरा शांत हुआ। बाबा जी बहुत गहरे ध्यान में चले गए, समाधि की अवस्था में। फिर उन्हें माँ कामाख्या फिर प्रकट हुई, और माँ कामाख्या ने उन्हें अनुमति दी कि मैं इसी स्थान पर बैठूंगी, और जैसी तुम्हारी इच्छा थी कि यहाँ कोई पशु बलि नहीं चढ़ेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर सात्विक तरीके से मेरी पूजा होनी चाहिए।
और यहाँ पर जो भी मुझे नारियल, जायफल और कुष्मांड का बलि देगा, मैं उस पर प्रसन्न होंगी और तुम मुझे यहाँ पर स्थापित करो, मेरी प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करो। अब ये भूखंड ही तुम्हारा नया कामाख्या धाम है। उसके बाद उस जगह पे फिर आश्रम बना है। आश्रम में क्या क्या है उसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में जो है बाबा जी की अंतिम यात्रा, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। इतना चमत्कारी जीवन, और लास्ट में भी चमत्कार करते हुए ही बाबा जी गए हैं, उसमें भी कुछ कुछ चमत्कार की बातें हैं, वो सब हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसी जगह को, जो ये जगह जहाँ पर अभी माँ कामाख्या ने आशीर्वाद दिया है, यहाँ पर आश्रम है, आज भी आश्रम है। अब तो ये जगह जंगली जगह नहीं है, चोर डाकुओं वाली जगह नहीं है, ये प्रॉपर मार्केट है, बाबा भूतनाथ मार्केट। तो जो लोग लखनऊ में रहते हैं, बाबा भूतनाथ मार्केट में जाकर के बाबा जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। शरीर में तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए हमेशा ही है, इसलिए मुझे वो हमेशा साक्षात ही लगते हैं। वहाँ पर मूर्ति है, वहाँ पर उनका कक्ष है, तो सब जगह आप बाबा जी को फील कर सकते हैं। जो लोग इंडिया में दूर रहते हैं वो लोग टिकट निकाल के बाबा भूतनाथ नगर, बाबा भूतनाथ मार्केट में जाकर के इस आश्रम में उनका दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली में भी उनका एक आश्रम है, कानपुर में भी उनका एक आश्रम है, और बाकी की जो भी छोटी छोटी बातें हैं, डिटेल्स हैं, वो अगले वीडियो में देंगे। तब तक बाबा जी आप सबका कल्याण करें। जो कुछ भी आपको दिल से मांगना है बाबा जी से, उनका दरबार हमेशा खुला रहता है। आप लोग उनको दिल से मनाएं। उनके बारे में एक लाइन कहती हूँ, दरबारे भूतनाथ में बोलो तो कुछ जुबां से, सब कुछ मिलेगा तुमको बाबा की आस्था से। तो बिल्कुल बाबा जी को आप लोग स्मरण कीजिए, सब कुछ मिलेगा। जय माँ, जय बाबा जी।